कि वचन कहता है कि इन चीज़ों को दूर करें, और जब आप उन चीज़ों को दूर नहीं करते हैं तो आपको कलेश महसूस होता है। और जब आप संसार की वासना भरी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, अगर आप उन्हें लेने की लालसा रखें या उन्हें लेने का अगर आपके अंदर इच्छा हो, तो इसका मतलब है कि आप वचन के अनुसार नहीं जी रहे। तो आपको मसीह जीवन जीना फिर चुनौती भरा लगता है, मुश्किल लगता है। अगर आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो आप आशीषित नहीं हैं, आप धन्य नहीं हैं। स्वर्ग की आशा के बगैर अगर आप इस धरती पर मुश्किलों का सामना करते हैं, तो आप शिकायत करेंगे। आप धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ प्रार्थना नहीं कर पाएँगे। इस तरह के लोग आसानी से क्लेशों और आजमाइशों में ठोकर खाते हैं, और यहाँ तक कि परमेश्वर से दूर भी हो सकते हैं। वे संसारिक संसार में गिर जाते हैं और व्यक्तिगत लाभ के पीछे चलते हैं। परमेश्वर कहता है कि ये लोग वो भूसी के समान हैं जो हवा से उड़ाई जाती हैं। अगर हम खुद को परमेश्वर से दूर करें, तो फिर क्या होगा? उसका उत्तर 5 पद में पाया जाता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। बुराई के परिणाम स्वरूप जो दुष्ट लोग हैं, वो हर प्रकार की बीमारियों का, आपदाओं का और अलग अलग प्रकार के क्लेशों का अनुभव करेंगे। यदि आप पाप का पालन करते हैं परमेश्वर के बजाय, तो आप शत्रु, दुष्ट और शैतान के जो जो पाप का शासक है, उसके सेवक बन जाते हैं और विभिन्न परीक्षणों और कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं। आप कितनी ही बार यह क्यों ना कहें कि परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, प्रभु में विश्वास करता हूँ, तो भी आप परमेश्वर से सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। और भले ही आपको इस धरती पर कई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, परंतु अंत में आप नरक में चले जाएंगे। मरकुस 9 अध्याय 48 और 49 पद में लिखा है, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आपको वहां पर उस अग्नि में अपने दांतों को पीसना होगा। वो जो नर्क में उस अग्नि में होते हैं, वे उतने दर्द से गुजरते हैं, इतने दर्द से कि आपकी आंखें बाहर निकल आती हैं, आपकी आंखें फट जाती हैं। और जो लोग गंधक की झील में गिरते हैं, जो आग की झील से कहीं अधिक गर्म है, वे तो वहां चिल्ला भी नहीं पाते, ना हिल पाते हैं। अनंत काल तक उसमें फंसे रहने के कारण वे अकल्पनीय पीड़ा और यातना सहते हैं, इतनी गंभीर कि वे आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में आप कितनी कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, क्योंकि जब आप मर जाते हैं तो उसका अंत वहीं हो जाता है। परंतु नरक मृत्यु से भी बदतर है, जहाँ का दर्द और पीड़ा लगातार दोहराई जाती है। आप नरक में नहीं मर सकते, वहां की आग को बुझाया नहीं जा सकता। एक बार जब न्याय किया जाएगा और नरक में भेज दिया जाएगा, तो उसके बाद कोई आशा नहीं है। जिन लोगों के पास सच्ची आशा नहीं होती, वे इस संसार में पीड़ा उठाते हैं और वो सोचते हैं कि इस संसार को छोड़ देने के बाद उनकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, और वो आत्महत्या कर लेते हैं। परंतु उन्हें पता होना चाहिए कि एक आने वाला जीवन भी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हमें धन्य लोग बनना है, आशीषित लोग बनना है, जो वचन के अनुसार जीते हैं। मरकुस 9 अध्याय 43 से 47 पद हमसे कहता है कि बेहतर है कि आप अपनी आंखों को निकाल दें, अपने हाथ को और अपने पैरों को काट दें, ताकि आप नरक में ना डाले जाएं। बजाय इसके कि 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें रहते हुए आप नरक में चले जाएं। और 5 पद में आगे लिखा है, और नापापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे।